हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करेंगे आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से 54 कवर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, इसकी हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको इसकी सीरीज मिल जाएगी। प्लस कैट, जेट, IFT, सीमेट, इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये जो आई एम अहमदाबाद के हमारी क्वेश्चन सीरीज है, इसका सिक्स्थ पार्ट बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, शुरुआत में ही बता देता हूँ, ये जो पार्ट में क्वेश्चंस हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। इनमें से कई क्वेश्चन के तो अगर आप सॉल्व करते जाओगे, आंसर याद हो जाए तो आंसर भी याद कर लेना, कैट में डायरेक्ट आ जाए तो आंसर लगा देना। ठीक है, प्लस बहुत मैं ईजी तरीके से इनका सॉल्यूशन बताऊंगा, है ना, काफ़ी आसान तरीके से। और सॉल्यूशन ऐसा बताऊंगा आपको आंसर ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। प्लस कुछ बच्चों के मेल आ रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे थे कि कैट 300 जो है और आई एम अहमदाबाद की जो हम सीरीज चालू कर रहे हैं, इनमें क्वेश्चन सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि कैट 300 में पूरे के पूरे क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे। और आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज जो है, इनमें पूरे जो 150 क्वेश्चंस हैं, ये पूरे डिफरेंट रहेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ ऑफिशियल क्वेश्चंस ले रहे हैं आई एम अहमदाबाद के। और कैट 300 में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जो अनऑफिशियल क्वेश्चंस रहेंगे आई एम अहमदाबाद के, जो आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो 24 अक्टूबर तक उसमें डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप वो अभी जाके हमारी लिंक पे परचेस कर सकते हो कैट 300 की। ठीक है, चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। और हाँ, हम लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जैसे आई एम अहमदाबाद की एक अलग सीरीज़ बनाई है ना। अब एक चीज़ थोड़ी अजीब सी लगती है, अभी तक आपने टोटल 5 पार्ट्स देख लिए है ना। तो अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रही है तो कम से कम आप एक टेस्टिमनी टाइप तो लिख ही सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। अब बिना सब्सक्राइब किए, बिना कुछ अच्छा कमेंट किए, बिना टेस्टिमनी लिखे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल को ना लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी आपकी जिम्मेदारी है ना। तो अगर आप लोग ये पूरे पार्ट्स अच्छे से देख रहे हो तो अच्छी अच्छी टेस्टिमनी भी आपकी जिम्मेदारी बनता है लिखना। ऐसा नहीं कि आए वीडियो देखा, बिना लाइक सब्सक्राइब किए आगे अगले पार्ट का इंतजार करने लगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है बातें अच्छी ना लगी, लेकिन देखो चैनल पे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, लाइक्स आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो हमें भी आगे के वीडियोस बनाने में और भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैनल भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 से 54। अच्छा, ये 54 तक नहीं, 3 क्वेश्चन है, 46 से 48। ठीक है, देखिए ये रोमन नंबर्स हैं, अगर आपको पता होगा तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पहले से ही समझ में आ जाएंगी, आपको डायरेक्शन से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आई होता है ये 1, फिर V5, फिर X10। नॉर्मली ये 3 तो सबको पता ही होते हैं, उसके आगे नहीं पता हो तो अभी याद कर लो। LCDM 50, 100, 500 और 1000। ठीक है, रूल क्या होता है इसमें, अगर नंबर ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, सबसे पहले जैसे x फिर 511, तो सीधे सीधे ऐड करते आएंगे। लेकिन अगर किसी छोटे नंबर के बाद में बड़ा नंबर आ गया, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, x के बाद l आ गया है ना, x था छोटा, l था 50 है ना, तो 50 माइनस 10 कर देंगे ये। ठीक है, और 3 से ज़्यादा नंबर एक साथ नहीं आ सकते रोमन्स में, ये रोमन्स के कुछ रूल होते हैं, पूरे रूल इन्होंने लिख दिए। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो चलो कमेंट सेक्शन में आंसर देना। रोमन नंबर्स में जो लिखने की लिमिट है, वो एक लिमिट थी। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, है ना। रोमन नंबर जब हम यूज़ करते थे सदियों पहले, तो वो एक लिमिट तक ही जाते थे, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा काउंटिंग नहीं कर सकते थे। तो आप ये बताओ कि वो लिमिट क्या थी, है ना, यानी रोमन नंबर्स आप मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाओगे तो हो सकता है इसी क्वेश्चन में आप आंसर भी दे दो। ठीक, तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट में इसका आंसर जरूर देना, इससे पता भी चल जाएगा आप चैनल को फॉलो करते हो कि नहीं। और अगर करोगे और ये मेरा क्वेश्चन सुना तो आपका जीके ही बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। अब देखो इसमें सब नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो रहे हैं, मतलब हमें इसमें माइनस कुछ नहीं करना है, तो सीधे सीधे वैल्यू लिख दो। वैल्यू बस पता होनी चाहिए। एम की कितनी होती है 1000, LCDM होता है ना, डी की होती है 500, सी की होती है 100, 2 बार है तो 200, एल की होती है 50, एक्स की होती है 10, और 3 टाइम्स एक्स है तो 30, फिर 511 यानी 7।
ठीक है, ऐड कर दो 1787, ऑप्शन बी। सिंपल था, है ना, कितना आसान था, वो कितने आसान तरीके से बता दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये बस वैल्यू पता होनी चाहिए, LCDM, इसे याद रखना, है ना, 50, 100, 500 और 1000। अब देखो M, उसके बाद में छोटा नंबर है C, तो ये तो M ऐसे ही रहेगा 1000। अब C के बाद वापस M आ गया, मतलब M माइनस C हो जाएगा, यानी 1000 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 900। फिर X, फिर C, फिर से बड़ा आ गया, X के बाद C आ गया, यानी 10 के बाद क्या आ गया, 100, तो 100 माइनस 10, 90। फिर ये तो 9 दुनिया को पता है, 9, तो 1999, ये भी आसान था, ऑप्शन ए, है ना, बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, सिर्फ चैनल को देखो वॉच मत किया करो, सब्सक्राइब जरूर किया करो, बहुत अखड़ती ही नहीं तो इतने सारे व्यूज आ जाते हैं, मतलब आप देखते हो पसंद करते हो, फिर भी सब्सक्रिप्शन होते ही रहते हैं। अब इनमें से कौन 1995 देगा, ठीक है, MCM, है ना, ये लिख लिया करो ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो, ना मुझे भी हो। अब M तो 1000 है, CM वही 900, तो इसमें 1000 प्लस 900 प्लस L के बाद छोटा है, यानी L कितना है, 50 प्लस ये तो 25 दिख रहा है, तो 1975, ये 1995 नहीं है, हटाओ इसको। सेकंड, अब MCM तो 1900 सीधे ही लिख देता हूँ, है ना, MCM तो 1900 सीधे सीधे ही लिख देता हूँ, MCM, है ना। अब XC, वही X के बाद C, यानी 100 माइनस 10, ये 100 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 90, तो 1990 हो गया, और ये 5, 1995 ये आ गया, ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, तो 1 2 तो था नहीं, है ना, 2 इसमें ही दिख रहा है, ऑप्शन सी लगा दो, ऑप्शन सी और डी को चेक ही मत करो, ऐसे भी जल्दी लगाए जाते हैं आंसर। ठीक है, अब आपने इतना तो देख ही लिया, ये दोनों आपका होमवर्क, ठीक है, लेकिन आंसर लगाना तो आप सीख ही गए कैसे लगाते हैं, तो ये ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स भी आप मेरे वीडियोस से सीखोगे, इसमें आपका टाइम बचेगा, है ना। अब जरूरी नहीं कि मैं थर्ड और फोर्थ को भी सॉल्व करूँ। ठीक है, अगला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टफ भी है ना, ध्यान से देखना। कंसिडरिंग 3 सर्कुलर पार्क्स विथ सेंटर A1, A2 एंड A3, ये 3 सेंटर है, A1, A2, A3, है ना। The parks touch each other at edges shown in the figure, not on to scale, are 3 parts formed by the triangle A1, A2, A3, ये ट्रायंगल बना दिया, फिर B1, B2, B3 एक बना दिया, एंड C1, C2, C3। 3 sprinters ABC are running from point A1, B1 एंड C1, एक A1 से रन कर रहा है, एक B1 से और एक C1 से। ठीक है, अपना ट्रायंगुलर पाथ में कर रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करें हम, अगर हम सर्कल की रेडियस मान लें R, है ना, क्वेश्चन में भी आगे जरूरत, हम तीनों की साइड निकाल लें, क्योंकि उसके आगे खुद भी समझदार है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो अगर सर्कल की रेडियस का वो यूज करवाएगा ही करवाएगा, तो वो काम पहले ही कर लो। तो मान लेते हैं सर्कल की रेडियस है R, तो A1 ये R हो जाएगा और ये भी R, यानी ये जो A1, A2 वाला जो ट्रायंगल बना है इक्विलेटरल होगा, तो A1, A2 की लेंथ क्या आ जाएगी, R और R, 2R। ठीक है, सिमिलरली B1, B2 निकालेंगे हम, ये A1, A2 था, तो सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, C1, C2। ठीक है, ध्यान से अब देखना, अब पूरा दिमाग हमें बस साइड निकालने में लगाना है, उसके बाद तो फिर क्वेश्चंस के आंसर देने की बारी रह जाएगी। अब देखो, ब्लू कलर से कर लेते हैं, पहले B1, B2 निकालते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखें, अगर इसमें हम ये जो लेंथ है, ये A1, B1, ये क्या होगा R,
अच्छा इतना तो समझ में हमें आ ही चुका है इतनी देर में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे सब सिमिलरिटी से, है ना। अब मुझे ये लेंथ निकालनी है, इसको ऐसे ज्वाइन कर लूँ, ये ऐसे एक ट्रायंगल बना लूँ, ऐसे बना लूँ, ऐसे बना लूँ, ध्यान से देखना। अच्छा ये चीज़ अभी मेरी A1 A2 जो है ये 2R आ चुकी है, मतलब ये पॉइंट जो मैं बना रहा हूँ तो ये पॉइंट ये 2R होगा, ध्यान से देखते जाना, ये क्या होगा 2R। अब बस मुझे इतना सा निकालना है ये, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ग्रीन कलर से जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ इतना निकालना है। अच्छा ये एंगल 30 डिग्री होगा, एंगल B1 जो बनेगा, क्योंकि पूरा अगर 60 डिग्री है तो इसका आधा क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। और ये A1 B1 मुझे पता है R, है ना, और ये होगा बेस, ये जो ग्रीन मैंने बनाया है क्योंकि एंगल के करस्पॉन्डिंग। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस जो इसको x मान लो तो x अपॉन हाइपोटेनियस r, तो कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई r√3/2। अच्छा ये अगर x है तो ये जो ग्रीन नया बनाया ना ये भी x होगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r√3, तो B1 B2 की लेंथ क्या हो जाएगी r√3 प्लस 2R। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक, ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, r√3 है ना प्लस 2R, सिंपल है। अब इसको हटा दो पूरे को, अब मुझे क्योंकि C1 C2 भी निकालना है, सेम लॉजिक में लगाऊंगा। देखो स्केल से फिगर नहीं बना है तो कंफ्यूज मत होना, ये इसको इससे ज्वाइन कर लो और सिमिलरली इसको इससे कर लो, ठीक है। अब ये वाली लेंथ जो मैं ब्लैक बना रहा हूँ ये 2R दिख रही है, A1 को C1 से मिला दो, फिर से एंगल ये 30 डिग्री, ये x, लेकिन इस बार r क्या हो जाएगा ये दिख रहा है, ये देखो टेंजेंट है, तो इस बार साइन 30 लगेगा, नहीं साइन 30 नहीं, हाइपोटेनस की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ये परपेंडिकुलर में r है और बेस में x है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, 10 30 मीन्स 1/√3, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया r√3, और ये भी x है, तो C1 C2 क्या हो जाएगा 2r√3 प्लस 2R। अब मेरे काम हो गए, अब ये क्वेश्चन में आराम से कर सकता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, लेट द रेडियस ऑफ इस सर्कुलर पार्क बी r एंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द स्प्रिंटर्स A B एंड C रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डिस्टेंस क्या पूरा 3-3 सर्कल राउंड लगाएंगे या ना तीनों साइड में लगाएंगे, अभी हमने एक ही एक साइड ली है, ठीक है। किसका पूछा है B-A और C-B टाइप पूछा है, ठीक है। तो इसकी A मान लेता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई बाद में कर दूंगा, ध्यान रखना, ये A हो गया, ये स्मॉल b, ये स्मॉल c, तो B-A क्या होगा 2r से 2r कैंसिल r√3, और C-B क्या होगा 2r से 2r कैंसिल 2r√3 माइनस r√3, तो C-B भी क्या हो जाएगा r√3, लेकिन ये सिर्फ एक साइड का डिफरेंस, और ये पूरा एक ट्रायंगल कवर करेंगे तो ये आएगा, तो इंटू 3 दोनों में कर दो तो 3r√3 आएगा, तो B-A और C-B इक्वल होंगे और 3√3r, r√3 मत लगा देना, सिर्फ एक साइड का था, ठीक, ऑप्शन ए, ठीक है। 50 स्प्रिंटर ए ट्रेवर्स डिस्टेंस A1 A2 A2 A3 A3 A1, एवरेज स्पीड 20 30 और 15 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए की अब फिनिश पे बी और सी पूछे तो पहले ए का ही टोटल टाइम निकाल लेते हैं। ए की स्पीड क्या है डिस्टेंस क्या है 2r, तो ए को टाइम कितना लगेगा, देखो पहले वो 2r जो चलेगा वो 20 की स्पीड पे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, तो अपॉन स्पीड ये टाइम, फिर 2r/30 प्लस 2r/15, टोटल टाइम ये लगेगा ए को, टाइम टेकन बाय ए,
तो टाइम टेकन बाय ए क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो 60 आएगा, 6R प्लस 4R 8R, 18R बाय 60 है ना, 2R ही था ना। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 से 18, 6 10 से, तो टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू 3R बाय 10। तो अब हमें बताना है 3R बाय 10 टाइम तक बी कहाँ पे है और सी कहाँ पे। अब बी का यूनिफॉर्म स्पीड दे दी 10√3 प्लस 20, बी की तो यूनिफॉर्म स्पीड हमें पता है। अच्छा, तो B1 B2 में इसको कितना लग रहा है, R कॉमन निकालने तो √3 प्लस 2, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई। अपॉन स्पीड क्या है इसकी, 10 कॉमन निकाल लो तो √3 प्लस 2, 10 कॉमन निकाल लो तो √3 प्लस 2, √3 प्लस 2 से √3 प्लस 2 कैंसिल, बचा क्या R बाय 10। ये सिर्फ B1 से B2 जाने का टाइम है, और हमें क्या चाहिए 3R बाय 10, तो 3 टाइम्स यानी तीनों साइड कवर करेगा। तो B1 से B2 में ये है ना, फिर B2 से B3, फिर B3 से B1, ठीक है, तो ये B1 पे होगा, ठीक है। ऐसा अगर था तो देखो B1 B2 B3, तो पहले R बाय 10, फिर R बाय 10, फिर R बाय 10, 3 टाइम्स करवाना था ना, तो ये B1 पे होगा, यानी ऑप्शन बी काट दो। देखो ये लोग भी स्मार्ट हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बाकी ए सी और डी तीनों में B1 दिया हुआ है, मतलब मुझे सी को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब सी की बात करो, सी की शुरू के दो में सेम स्पीड है 40/3 इंटू √3 प्लस 1, तो पहले इसी की बात कर लें, और आखिरी में 120 है, ठीक है। तो देखो 2R कॉमन निकाल लो, इसमें से C1 C2 में एक साइड में 2R कॉमन, अंदर क्या चाहे √3 प्लस 1, और इसकी स्पीड कितनी है शुरू के एक में 40/3 इंटू √3 प्लस 1, तो 40/3 इंटू √3 प्लस 1, इससे ये कैंसिल, ये से C1 से C2 के निकाला है अभी, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये 20 टाइम्स 3R बाय 20। अच्छा, C2 से C3 में भी इसकी स्पीड यही यानी टाइम भी यही लगेगा 3R बाय 20, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, इन दोनों का ऐड कर दो, तो 3R बाय 20 प्लस 3R बाय 20 क्या हो जाएगा 3R बाय 10, और 3R बाय 10 टाइम तक ही तो देखना था कौन कहाँ पे पहुंचा। तो ध्यान रखो ये 120 इन्होंने घुमाने के लिए दिया था, तो इनकेस एग्जाम में आ जाए तो आप समझ जाना इन दो स्पीड से ही काम हो गया, 120 जबरन का था क्योंकि वहां तक जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये कहाँ पे होगा, C1 से C2 पहुंचा, फिर C2 से C3 पे, तो C वाला कहाँ होगा C3 पे, यानी ऑप्शन सी। B वाला B1 पे आ जाएगा और C वाला C3 पे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ऑप्शन सी। क्लियर है। 51, sprinters ABC traverse their respective path with uniform speed u v w respective. It is known that u square v square w square is equal to area A, area B, area C, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स दे दिया, ठीक है। वेयर वुड बी ए एंड सी व्हेन बी रीचेस पॉइंट B3। देखो अगर वो अपनी u v w जो स्पीड है ना, इनकी स्पीड एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा स्पीड समझ लो। तो लॉजिकली सोचो, तो अगर सब अपने जिसका एरिया कम उसकी स्पीड कम, जिसका एरिया ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा, तो लॉजिकली सोचो वैसे तो सॉल्व करने वाला है नहीं, लेकिन सब अपने अपने पॉइंट्स पे सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे। तो क्या पूछा है, जब B B3 पे होगा तो A A3 पे होगा और C C3 पे होना चाहिए, ऑप्शन बी। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन, तो मान लो ऊपर के दो बन नहीं रहे थे, फिर भी 51 का पोरल आंसर लगा सकते थे, है ना। यूनिफॉर्म उनकी स्पीड है ही, उनके एरिया के प्रोपोर्शनल है ना, तो जो जहां पे था अपने एरिया पॉइंट पे, तो सब अपने उसी रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पे होंगे। सिंपल क्वेश्चन था, ये याद रखना क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 52 से 4, ठीक है। क्या दिया, अ सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस r 2/π सेंटीमीटर, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ when wound on its cylindrical surface starting at point A, ये सबसे नीचे पॉइंट A दिख रहा होगा आपको,
एंड एंडिंग बी, ये ऊपर दिख रहा है। मैक्सिमम ऑफ एन टर्म्स, इन्हें एकदम सटा सटा के बनाओ, एन टर्म्स मिनिमम, ठीक है। वर्टिकल स्पेसिंग पूछिए 2 कंसेक्यूटिव टर्न। अब मैक्सिमम में सब इक्वल स्पेसिंग होगी, तो देखो मान लो 2 पर्टिकुलर के बीच की स्पेसिंग है x, तो ये x x x x x कितने टाइम्स x आएगा, ये n टर्न्स है तो n टाइम्स, तो n इंटू x, ये टोटल हाइट हो गई h के इक्वल, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, h बाय n। तो पहला क्वेश्चन तो लट्टू क्वेश्चन था, लट्टू मीन्स ओरल था, h बाय n ऑप्शन डी। तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा इसमें, याद भी करना हो तो याद कर लेना आंसर, इनकेस इस बार कैट में आ जाए ओरल लगा देना। सेकंड, अब सेम स्ट्रिंग है, ध्यान रखना सेम स्ट्रिंग की बात कर रहा है। ऑन द एक्सटीरियर 4 वॉल्स ऑफ क्यूब ऑफ साइड n, एक क्यूब की साइड है n, अब नीचे से ऊपर है, एक ही टर्न में इसने पूरा पॉइंट सी से डी कवर कर लिया। ऐसे में क्या करा करो, ये क्यूब है इसको आप खोल दो, ठीक है। तो देखो ऐसी 4 दीवारें बन जाएंगी, 1 2 3 4, है ना, n n n n, और ये n तो है ही हाइट, है ना। तो स्ट्रिंग जो है पॉइंट सी और ये पॉइंट डी ओपन कर दोगे तो ये स्ट्रिंग ऐसी रहेगी। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L मान लो, ये निकालनी मुझे, पाइथागोरस भाई साहब को याद करो, ये क्या है 4n डिस्टेंस और ये है n, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो 16n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 17n स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू n रूट 17। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछी थी n रूट 17, ऑप्शन बी। समझ में आ गया। आखिरी क्वेश्चन, इन द सेटअप ऑफ प्रीवियस 2 क्वेश्चंस h और n में रिलेशन बताना है। अच्छा लेंथ तो मुझे स्ट्रिंग की मिल गई n रूट 17, अब इस पे वापस आ जाओ, यहां से मुझे लेंथ मिल गई है n रूट 17, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं। अब मुझे देखो एक राउंड में कितनी लेंथ लगेगी, मतलब मान लो यहां से मुझे सिर्फ यहाँ पे इस पॉइंट पे जाना है, सेम जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्यूब को खोला था, इस बार सिलेंडर को खोल दो। तो देखो ये जो बेस रहेगा ओपन, ये तो सर्कल ओपन हो गया, मतलब सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और एक ही है, एक वर्टिकल स्पेस देखो हमने x माना हुआ है, तो ये x, तो एक लेंथ कवर करने में कितना लगेगा, यानी L1 बोल देते हैं इसको। अच्छा r की वैल्यू भी दी हुई थी ऊपर, r की वैल्यू क्या है 2 बाय पाई, तो यहाँ पे r की जगह क्या लिख दूं 2 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा ये 4, तो L1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू हम h बाय n निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर दो, तो 16 प्लस h स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये एक सिर्फ लेंथ है, ऐसे ये n टर्न्स है ना, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी n, है ना। तो L1 इज इक्वल टू ये अगर आ गया पूरा, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, इसी में n का मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू अंडर रूट 16 प्लस h स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये इक्वल होगा n रूट 17 के टोटल लेंथ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन का यूज करके सेम ही आएगी, n से n कैंसिल, स्क्वायर कर दो तो फाइनली क्या था 16 प्लस h स्क्वायर बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो h स्क्वायर बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर कैंसिल, h इज इक्वल टू n, ठीक है। तो आखिरी जो क्वेश्चन था h और n में रिलेशन पूछा था 54 में, क्या होगा इक्वल। तो देखो ये मेहनत अगर नहीं करनी तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर याद कर लेना। पहले में तो देखो वर्टिकल स्पेसिंग पूछी थी, x इज इक्वल टू h बाय n आ गया था, सेकंड में n रूट 17 आ गया था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, थर्ड में h और n में रिलेशन पूछा था, बता देना इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद भी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कैट 300 अभी तक नहीं लिया हो तो जल्दी जल्दी परचेस कर लो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।